आवाज गुणनखंड रूप में लिखे, समझे। इसको क्या करेंगे, तो इसका आवाज गुणनखंड तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं आपको पता है, देखिए रफ में आप लोग कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर रफ लिख लीजिएगा आराम से और कीजिएगा, ठीक है। रफ में जैसे कि 140 लिख लिए, इसको तोड़िए 2 से तो 70, फिर 2 से इसको कीजिए तो 35, फिर 5 से तो 7 टाइम्स, तो ये इसका हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 5 × 7, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसको भी तोड़ना है, तो इसको देखो आप, अंत में 9 है तो 2 से तो नहीं लेगा, 3 से देखते हैं तो 3 से 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं लेगा, 4 से जब 2 से नहीं कटेगा 4 से कटेगा ही नहीं। फिर 5 से देखते हैं तो 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 0 है ना 5 है। सारे नियम देखते हैं, इस तरह से करते करते आपको ये इसको भी काटते हैं, कितना है 7 4 2 9, तो ये 17 से आपको जाएगा, 17 से, तो 17 चौके 68, इसमें कितना बचेगा 6 52, 17 3 51, 11 19, 17 7 119। अब इसमें 19 से लेगा, 18 से लेगा नहीं, 19 से देखो तो 19 दूने 38, 5 57 19 3 57, तो 17 19 और 23, इसका हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। इसको जब मैंने काटने का तरीका पता उस तरीके से देखोगे तो आपको ही पता चल जाएगा पूरे। जिससे नहीं लगा तो पक्का इसी हिसाब से आप देखें, आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं लेगा उससे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपके लिए, तो बन गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे, बोला है कि HCF और LCM दिए गए संख्याओं का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ये प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो ये आपको प्रूफ करना है। पहले आप इसको निकालो, HCF LCM निकालो। तो पहला ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिखते हैं बाद में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले। तो इसका 26 का आप क्या करोगे, 2 × 13 हो गया। 91 का क्या करोगे, 7 × 13। HCF क्या होगा, HCF जो दोनों में कॉमन होगा, तो ये आपका HCF हो गया 13। और LCM क्या होगा, LCM बराबर हो जाएगा, ये आपको HCF का HCF लिख लो और उसके अलावा बच गया HCF छोड़ के कितना बचा, 2 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2। तो आप क्या करोगे, तो ये आ गया HCF LCM आपका आ गया। अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको। तो क्या करना है, 26 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कर लो इसे फटाफट। फर्स्ट नंबर कितना है, तो 26 × 91 इक्वल टू HCF कितना है, 13 इंटू और LCM कितना है, अगेन 13 इंटू 7 × 2। तो आप प्रूफ करके आराम से देख सकते हो। आप इन दोनों 2 13 का गुना करो, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, इधर भी वही है। तो ये प्रूफ हो गया, आपको ये प्रूफ हो गया। चलिए, इस तरह से अगले वाला को भी प्रूफ करके बताते हैं जो हम लिखे थे। चलिए अगला बताते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन वही है कि इन दोनों का HCF LCM निकालना है, फिर इन दोनों का गुणनफल को और HCF LCM के गुणनफल के बराबर प्रूफ करना है। तो आपका बुक का क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे भी। क्या करोगे आप, इसको फ्रैक्शन तोड़ोगे, उसी तरह से तोड़ोगे आप। जैसे हमने 336 ले लिया, इसको 2 से दोगे ना आप, 2 से, तो 2 से 1 बार में, 1 13, 6 बार में, 1 16 8, फिर 2 से 2 तो 2 से 8 4, फिर 2 से 2 तो 4 2, फिर 2 से 2 तो 2 1, अब 3 से 7 बार में। तो ये गुणनफल में रख देना है। तो 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है, फिर 3 और फिर 7। अब 54 को तोड़ो, 54 को इधर तोड़ेंगे तो 2 से, फिर 3 फिर 3 फिर 3, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे आप, HCF। तो CF बराबर क्या होगा, जो इस सब में शामिल हो,
2 शामिल है, एक तो एक 2 ले लिए। बाकी 3, एक 3 शामिल है तो एक 3 भी ले लिए। अब कोई शामिल नहीं है तो नहीं होगा, बात खत्म। ये एच सी एफ हो गया इसका, यानी एच सी एफ 6 हो गया। अब एल सी एम कैसे निकलेगा, एल सी एम, तो एल सी एम 6 निकल गया, तो इन दोनों को छोड़ के बचा है सब लिखेंगे। तो ये 6 अगुने ई 2, 3 को 2 बचा हुआ है, तो 2 गुने 2 गुने 2 बच गया। अब देखो यहाँ 2 3 बचा हुआ है, तो 3 गुने 3, और ये 7 भी है, ये 7 है। ये टोटल क्या होगा, अब एलसीएम से वो गुना कर देंगे तो एलसीएम भी आ जाएगा। अब रुको, अब दोनों का जांच करना है, तो जांच इधर देखते करते हैं इस तरह से। अब जांच कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसान आप लोग बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन आसान है तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या फिर वही लिखिएगा, है ना, ऐसे ही फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ। देखिए फर्स्ट नंबर कितना है आपको 336 इंटू 54 इक्वल टू एच सी एफ कितना है 6 अगुन है, इसका गुना करके लिख लिए, दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। देखो आप कितना हो जाएगा, 1 2 8 से 48 48 हो जाएगा, 48 थी 144, 144 गुने 21, 144 गुने 21। आप क्या कर सकते हैं, 48 144 गुने 3 गुने 7, हाँ तो 21। अब इन दोनों तरफ आप गुना कर लीजिएगा, आपको एक जैसा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको गुना करके नीचे प्रूव करके प्रूव लिख देना है। अब हो गया, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में बोला है आपको कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम मतलब अभाज्य, और फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी लसा मसा निकालना है। तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 निकाल दिए, 15 का 3 गुने 5 निकाल दिए, 21 का 3 गुने 7। अब देखो आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो ये रहा अब तुम्हारा 3, तीनों में मिल गया 3, और कुछ मिल रहा है, तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, एचसीएफ इतना ही रह गया। एलसीएम निकालो, जो तीनों में मिला उसके बदले के, तीनों में मिला 3 तो हटा, तो 3 हट गया। अब 2 2 गुने में 2 गुने में 2 5 7 गुने 5 और 7, तो इस सबको गुना कर दो आप। तो 3 दूने 6 6 दूने 12 12 5 60 7 420 ये इसका एलसीएम आंसर हो गया, ये एचसीएफ हो गया। चलिए इसका आ गया। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन एक और है, बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, 17 का गुणनखंड, इसका तो कोई गुणनखंड नहीं है, तो आप 1 और गुने 17 लिख सकते हो, ठीक है ना, बस। और 23 का, इसमें भी वही बात है, 1 गुने 23 लिख लो। और उसके बाद 29 का 1 गुने 29, जिसका कोई नहीं उसमें 1 शामिल रहता है यार। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, जो तीनों में शामिल है तो सिर्फ 1 शामिल है तीनों में, तो इसका 1 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कितना होगा 17 गुने 23 गुने पूरा कर दो, 17 गुने 23 गुने 29। अभी तीनों का गुना कर दोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, गुना करके आप लोग लिख लोगे, ठीक है। चलिए तीनों गुना कर लोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें बोला है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये देखो 306 और 657 का महत्तम 9 है, तो बोला है 306 और 657 का लघुत्तम कितना होगा। महत्तम 9 तो लघुत्तम कितना। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है फार्मूला आपको इसके लिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू, तो क्या होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना, ये है। चलो एचसीएफ दिया है कितना, तो 9 दिया है, तो 9 आप पुट करो। एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम निकलेगा। चलो बराबर है, फर्स्ट नंबर कितना है, तो 306, और ये सेकेंड नंबर कितना है 657। तो आप एलसीएम लिखो 306 इंटू 657/9,
9 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा मतलब। तो देखो काटो कैसे आप, तो काट लो इसको 9 से, तो 3 से 3 टाइम्स 3 से, तो 3 1 0 2, ठीक है ना। अब इस 3 से काट सकते हो उसको, आराम से काटो 3 से, 3 से 1 से, तो 3 से 3 3 जा 9 1 2 3 4 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 6 5 7। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऑटोमेटिक गुना तो आपका आता है, गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला कि जांच करके बताइए क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर वो 6 का पावर n हो तो क्या 0 पर समाप्त होगा? क्या 0 पर समाप्त होगा? सबसे पहले देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए वो संख्या जो नीचे होगा उसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों के पेयर में होना चाहिए। चलिए इसका करते हैं हम। यहां पे कुछ भी ले लो आप, 6, पहली बात है 6 लिए तो क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन आप लोग यहाँ जो 6 लिए तो 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 हुआ, इसके पावर आप कुछ भी दे दो, n दे दिए, इसके जगह पे कुछ भी दे दो आप, सपोज दैट 2 और 3 है, इसका आप 1 दे दो, और 2 इंटू 3 है, आप 2 दे दो, 3 दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। देख सकते हो आप, नॉट एंड्स इन 0, नॉट एंड्स इन 0, क्योंकि 0 पर एंड होने के लिए इसके जो फैक्टराइजेशन होते हैं, इसके जो गुणनखंड होते हैं, उसमें 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। 2 और 5 का, सभी 2 और 5 के जोड़े में होने चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। अगर 0 पर खत्म करना है तो कम से कम एक जोड़ा भी 2 और 5 चाहिए। नॉट इंजर्स बिकॉज, क्योंकि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 हैज नो पेयर ऑफ 2 and 5, बिकॉज 6 हैज नो पेयर ऑफ 2 into 5, दैट्स इट। तो इसमें क्या बोला कि 6 के पास, देखो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, हिंदी में आप लिखोगे तो 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के पास 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, 2 5 का एक भी जोड़ा, क्योंकि 2 और 3 का जोड़ा है, पावर कुछ भी दे दीजिए, 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हुआ, अगले क्वेश्चन की बात। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोला है कि इसकी व्याख्या कीजिए कि इतना और ये इतना, ये 4 है, ठीक से दिख रहा है या नहीं, ये 4 है, आप समझ सकते हैं, ये 4 है। तो इतना क्या है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी ये प्रूव करना है। तो क्यों नहीं है, प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है, यानी एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में कि ये भाज्य संख्या है। प्रूव कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, क्या लिखते हैं, इधर आता 7 11 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ प्लस दिया है, इधर सब गुना में, ये प्लस में है, दोनों में से 13 को कॉमन ले लो आप, इधर कॉमन ले लिए, 13 चला गया, तो ये क्या हुआ 7 इंटू 11, प्लस में 13 से 13 जाएगा एक बार में, हो गया। तो क्या हुआ 13 इंटू क्या होगा इसमें 77 और प्लस 1, तो क्या हो गया 13 इंटू 78। तो ये देखो दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो पक्का ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या एक भाज्य संख्या है, और ये प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या है। तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा इसकी बात करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो इसको भी लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस में 5। देखो यार दोनों तरफ 5 है, फिर ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है और ये 5 अलग है। 5 को कॉमन लेते हैं, 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में ही 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5, अब इसमें क्या करोगे, सबको मल्टीप्लिकेशन करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से 2, तो 2 3 6 6 6 के 24, 24 छके 144, और 144 सतह 144 सतह आपका हो जाएगा। तो 7 चौके 28 चौसत 98 980 और 28 1008।
यानी 1008 प्लस में 1 आ गया, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1009। अभी देखो इसमें भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो यानी ये भी भाज्य है, ये भी क्या है भाज्य है। तो कुल मिला के नॉट प्राइम, ये भी प्राइम नहीं है, ये दोनों भाज्य हो गया आपका, ये भी भाज्य संख्या, और ये भी भाज्य संख्या प्रूव हो गया, या इसको नो प्राइम बोल सकते हैं, नो प्राइम बोल सकते हैं इसको, नो प्राइम, ये भी नो प्राइम। चलिए ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है किसी वृत्ताकार पथ पे सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करता है चलना। तो बोला है फिर कितने समय बाद वो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे, कितने समय बाद वो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी होंगे तो इसके एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि देखो अब जब चलेगा तो पूरा एलसीएम आ जाएगा एक बार में, तो उतना देर पे के बाद वो फिर से दोनों एक जगह पे मिल जाएगा। तो क्या करोगे आप, ये 18 और 18 का फ्रैक्शन तोड़ो, सॉरी फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का करो तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या आएगा आपका आंसर, ये क्या मिनट है ना, सब मिनट में है, तो दोनों में से कॉमन लो, तो दो एलसीएम निकालो, सॉरी एलसीएम, तो ये 2 हो गया। अब क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 भी ले लो। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख दो, तो ये 3 नहीं मिला, एक 2 नहीं मिला, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 36 मिनट आ गया आपका। तो 36 मिनट के बाद वो फिर से मिल जाएगा, 36 मिनट मारो फिर से मिल जाएगा। चलिए चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, ओके।